नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है राज्य पंजाब से। आपको पता होगा कि 2022 से लेकर 23 तक यहां पर पंजाब में 50,000 करोड़ का कर्जा बढ़ चुका था, जिसको लेकर सत्ता खूब गरमाई, सियासत खूब उछली और कांग्रेस और बीजेपी ने पूछ दी भगवंत मान से ब्यौरा। भगवंत मान के पास कोई ब्यौरा नहीं था। यहाँ पर आपको बता दें कि पंजाब के राज्यपाल यहाँ बनवारी लाल पुरोहित को भगवंत मान ने चिट्ठी का जवाब दिया। और चिट्ठी का जवाब इसलिए दिया, राज्यपाल ने पिछले हफ्ते 50,000 करोड़ का पूरा ब्यौरा मांगा था और कह दिया था कि आप ब्यौरा दीजिए, कहां खर्च हुए 50,000 करोड़। मुझे प्रधानमंत्री को यह ब्यौरा सौंपना है ताकि आप जो ग्रामीण विकास फंड के लिए 5,637 करोड़ रुपए मांग रहे हैं उसके बारे में मैं बात कर सकूं। दर्शकों, इस पर सियासत खूब गरमाई। भगवंत मान ने बनवारी लाल पुरोहित को कहा कि हमारे ग्रामीण विकास फंड जल्दी से जारी कराए जाएं और मैं प्रधानमंत्री से ये गुहार लगा रहा हूं। उसके बाद बनवारी लाल पुरोहित ने उनके पत्र का जवाब ब्यौरा मांगकर किया था। अब मैं आपको बता दूं, उसी ब्यौरे की मांग करते हुए भगवंत मान ने यहां पर एक पत्र लिख दिया है और पूरा ब्यौरा दे दिया है। लेकिन ये ब्यौरा इतना फ्लॉप है कि मैं आपको जब बताऊंगी तब आपको पता चलेगा कि भगवंत मान केवल इधर उधर की बातें कर रहे हैं। हाजिर जवाब कॉमेडियन और अब राज्य के मुख्यमंत्री भगवंत मान के पास एक जवाब नहीं है और इसी वजह से बीजेपी और कांग्रेस ये कह रही है कि 50,000 करोड़ के ऑडिट कराया जाए। ताजा अपडेट सामने आ रही है। कांग्रेस पार्टी ने ये राज की बात जो भगवंत मान पार्टी अपने में दबाने की कोशिश कर रही है, इसकी राख छेड़ दी है। कांग्रेस पार्टी ने कह दिया है कि राज्य के 50,000 करोड़ का हिसाब ऑडिट के जरिए हो, यानी अगर ऑडिट हुआ तो भगवंत मान पूरी आम आदमी पार्टी की सरकार बुरी फंसेगी और लोकसभा चुनाव में इसका बहुत बड़ा खामियाजा ये पूरे आप पार्टी को झेलना पड़ेगा। दर्शकों, भगवंत मान पर कई ऐसे आरोप लगे हैं। उन्होंने आरटीआई इंफॉर्मेशन को फुलफिल नहीं किया, जिसमें आरटीआई इंफॉर्मेशन में पूछा गया था कि फ्लाइट के विमान के जितने खर्चे हैं उस पर कितना खर्च किया गया। उस पर अरविंद केजरीवाल का नाम था, राघव चड्ढा का नाम था, आतिशी मारलेना का नाम था। अब मैं आपको बता दूं, इन सभी आम आदमी पार्टी के नेताओं पर यही आरोप लगते हैं और खासकर भगवंत मान पर कि भगवंत मान केजरीवाल के ड्राइवर हैं। अकाली दल, यहाँ पंजाब का अकाली दल, शिरोमणि अकाली दल, उसने भी कह दिया, हरसिमरत कौर बादल ने कहा था कि भगवंत मान केजरीवाल के ड्राइवर हैं और ड्राइवर हैं, उनको घुमा रहे हैं, पूरे राज्य का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। आपको बता दें कि दिल्ली से ज्यादा अहमियत पंजाब राज्य को दिया जाता है और पंजाब राज्य में जो खोखलापन चल रहा है उसका पूरा जो खामियाजा फूट रहा है वो केजरीवाल के सर पर फूट रहा है कि केजरीवाल की वजह से, केजरीवाल एक चतुर चालाक लोमड़ी जैसे मुख्यमंत्री हैं और इसी वजह से केजरीवाल सारा पैसा खर्च पंजाब का करवा रहे हैं और भगवंत मान को कुछ भी नहीं समझ आ रहा है क्योंकि भगवंत मान को लॉन्च करने वाले केजरीवाल है। तो केजरीवाल के ये पीछे लगे हुए हैं, लेकिन इनको पता नहीं है कि ये राज्य का हाल बेहाल कर रहे हैं और आने वाले समय में इनको जनता कोसेगी। अभी भी जनता कोस रही है। आपको बता दें, यहां पर भगवंत मान ने तालम टोल करते हुए कहा कि मैं आपको पूरा ब्यौरा दे रहा हूं, मैं आपसे यह भी आग्रह करूंगा कि आप माननीय प्रधानमंत्री को न केवल लंबित आरडीएफ जारी करने के लिए मनाएं, बल्कि कम से कम 5 वर्षों के लिए राज्य के ऋण भुगतान पर भी रोक लगाएं। ये कहा है भगवंत मान ने कि आप प्रधानमंत्री को ये बातें कहें, ग्रामीण विकास फंड जारी किए जाए और राज्य के 5 साल के लिए ऋण भुगतान पर रोक लगा दें। ये कहा है भगवंत मान ने। इसके साथ मैं आपको बता दूं, 50,000 करोड़ का कर्जा और केवल 27,000 करोड़ का हिसाब दिया है, वो भी 27,000 करोड़ पुराने शासनकाल के दौरान कर्ज लिए गए थे। मतलब देखिए, ऐसा नहीं है कि पूरा 50,000 करोड़ भगवंत मान के द्वारा ही कर्ज लिए गए हैं, लेकिन इनमें से बाकी 20,000 करोड़ के तो ये जवाब ही नहीं दे रहे हैं। इनके पास इतनी मोटी रकम के जवाब नहीं है। इन्होंने क्या हवा में उड़ा दिए पैसे पंजाब के? पंजाब का इतना कर्ज कैसे बढ़ गया? क्या वाकई जो शिरोमणि अकाली दल, कांग्रेस पार्टी और बीजेपी कह रही है कि इन्होंने भगवंत मान ने पूरा पैसा खर्च किया है विज्ञापन में? सुखबीर बादल ने भी कह दिया कि विज्ञापन पर पैसा खर्च किया है। क्या वाकई ये बातें सच होती दिखाई दे रही हैं और यहाँ पर आम आदमी पार्टी एक मुश्किल दौर से गुजरेगी अगर यही हाल रहा? अगर भगवंत मान ने राज्यपाल जैसे बड़े पद पर आसीन व्यक्ति की चिट्ठी के जवाब ऐसे दिया है कि 27,000 करोड़ जो है वो तो हमने खर्च किए राज्य के भुगतान के लिए, 27,016 करोड़ रुपए पिछले कर्ज का ब्याज अदा करने में लगे हैं। ये देखिए, ये भगवंत मान का जवाब है जो आपकी सरकार के वक्त लिया गया। बनवारी लाल पुरोहित को लिख रहे हैं, जो आपकी सरकार के वक्त
लिया गया था। साथ ही सीएम मान ने राज्यपाल से मांग की है कि वे प्रधानमंत्री के पास पंजाब के रूरल डेवलपमेंट फंड का बकाया 5,637 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री से ले लें। राज्य की कर्जा अदायगी पर अगले 5 साल तक के लिए रोक लगाने के लिए हस्तक्षेप करें। तो ये कहा है भगवंत मान ने अपनी चिट्ठी पे। राज्यपाल ने पूछ दिया था पिछले चिट्ठी में कि आप लोगों ने इस बात का सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, सुप्रीम कोर्ट में भी इसका फैसला क्या आएगा देखने वाली बात होगी। आरडीएफ के लिए देखिए, आरडीएफ जो विकास फंड के लिए जो योजनाएं हैं, जिसका पैसा बार बार भगवंत मान प्रधानमंत्री से मांग रहे हैं और 50,000 करोड़ के कर्ज का हिसाब देने में चूक रहे हैं, इस पर ही राज्यपाल ने कहा था कि आपका ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, तो सुप्रीम कोर्ट का भी इंतजार चलिए करना जायज होगा, उसका वेट हम कर लेते हैं, उसके बाद आगे आने वाले फैसले लेंगे। उनमें से यह भी कहा गया था कि आपने इतने पैसे खर्च किए क्यों जवाब नहीं दे पा रहे हैं, पैसा कहां इस्तेमाल हो पाया। अगर पैसा इस्तेमाल अच्छी जगह हो पाया है और मैं राज्य में जनता के लिए ही बैठा हुआ हूं, तो मैं जनता के लिए हित का काम कर पाऊंगा, ये कहा राज्यपाल ने। आपको मैं बता दूं, भगवंत मान और आम आदमी पार्टी की पूरी सरकार मिलकर पंजाब को डुबाने की कवायद तेज कर रही है, ऐसा पंजाब की जनता कह रही है। कांग्रेस पार्टी कह रही है, बीजेपी कह रही है, शिरोमणि अकाली दल कह रही है। अब कांग्रेस पार्टी ने मांग कर दी सुखबीर सिंह बादल। देखिए, यहाँ शिरोमणि अकाली दल के बड़े नेता सुखबीर बादल ने आम आदमी पार्टी को चैलेंज कर दिया है। 50,000 करोड़ के जो कर्ज पंजाब पर चढ़ा दिया, उसके लिए पब्लिक से माफी मांगे, जनता से माफी मांगे और पूरा खाका तैयार करे कि इतनी मोटी रकम इन्होंने कर्ज के लिए क्यों लिए। और ये जो कह रहे हैं कि 27,000 करोड़ आपकी सरकार के वक्त अदायगी में हुआ, जो कर्ज जो हम लोगों ने चुकाए, बाकी के 20,000 करोड़ कहाँ गए, ये ब्यौरा भगवंत मान नहीं दे रहे हैं। और शायद इनके जो अरविंद केजरीवाल हैं, वो ठीक से इनको सलाह नहीं दे पा रहे हैं कि आखिर जनता को बेवकूफ, राज्यपाल को बेवकूफ कैसे बनाया जाए। जो केजरीवाल अपने पास एक भी डिपार्टमेंट ना लेकर पूरी दिल्ली को बनाने में लगे हुए हैं। केजरीवाल के सारे मेन आदमी जितने हैं वो जेल में चक्की पीस रहे हैं, सत्येंद्र जैन हो जाएं और मनीष सिसोदिया हो जाएं, लेकिन केजरीवाल के पास एक भी डिपार्टमेंट नहीं है, हस्ताक्षर नहीं है, इसलिए केजरीवाल बचे हुए दिखाई देते रहते हैं। और यही वजह है कि अब भगवंत मान के पीछे केजरीवाल पड़ चुके हैं। भगवंत मान पंजाब जैसे समृद्ध राज्य को डुबाने की कवायद तेज कर रहे हैं। कानून व्यवस्था धराशायी, कोई वहां पर कानून व्यवस्था है ही नहीं, खालिस्तानियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं, इस पर भी भगवंत मान कुछ नहीं कर पा रहे हैं। पुलिस वहां पर जनता की सेवा नहीं कर पा रही, जनता इतनी ज्यादा परेशान है। यही दिखा रहा है कि पंजाब का हाल बेहाल है। 24 के पहले क्या होने वाला है, आप सबको सामने रिजल्ट सामने पता लग रहा होगा। और 50,000 करोड़ का जो नुकसान हुआ पंजाब को, कर्ज चढ़ गया है, इसका जवाब भगवंत मान के पास नहीं है, केवल हेर फेर की बातें। अब कांग्रेस पार्टी ने ऑडिट के लिए यहाँ पर कराने के लिए यहाँ अपनी मांग रख दी है। कांग्रेस पार्टी और शिरोमणि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी के दबाव के बाद क्या भगवंत मान अगले पत्र में 50,000 करोड़ का सही हिसाब देंगे या ऐसे ही बातों को घुमाएंगे? बने रहिए, आगे भी आपको अपडेट हम देंगे। शुक्रिया आपका।